तो स्टार्ट हम लोग रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन की डील से ही कर देते हैं भाई। क्या अपडेट आया अभी हाल ही में? कल तक लग रहा था कि क्या अभी भी कोई मौका है कि कहीं ना कहीं टूट जाए, जैसे कि स्टब्स वाली डील टूटी थी। बट अब तो ऑफिशियली ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। मतलब मोर और लेस अब क्रिकबस ने ये चीज रिपोर्ट कर दी है कि 3 पार्टीज जो इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज मतलब बेसिकली जो 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व है, उन सबकी हाँ आ चुकी है, उन सबका कंसेंट ले चुके हैं। एंड सो अगले 48 आवर्स में आपको ये डील जो है, 48 तो हम कल बोला था उन्होंने, तो अब भाई हो सकता है कल तक डील फाइनलाइज। कोई बड़ी बात नहीं कि आज रात तक या कल के दिन तक ये डील ऑफिशियल हो जाएगी। प्लस ये जो 3 प्लेयर्स है, अगर आप अभी तक जान नहीं पाए हो तो मैं बता दूं, एक संजू सैमसन ऑब्वियसली, एक रविंद्र जडेजा जेन्युइनली है, मतलब सीएसके छोड़ने वाली है भाई एक्चुअली में जडेजा को। एंड उनके साथ ही साथ सैम करन की डील पक्का हुई है। डेवॉल्ट ब्रेविस इस बार बच गए भाई। ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो आई थिंक आरआर के लिए स्टेलर डील है। वही कह रहा हूं भाई, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कि सीएसके वुड बी द लूजर इन दिस डील, बट एक्चुअली में अल्टीमेटली जो प्लेयर्स जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है भाई। मतलब चलो मैं लूजर अभी है कि नहीं, अभी मैं टर्म नहीं करना चाहता क्योंकि सैमसन एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल तो लेके आते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म में बातें करें तो धोनी का सक्सेसर हमें फाइनली मिल जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली एक लॉस की डील है? एटलीस्ट ऑन पेपर अभी लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स को जो लूप होल्स टीम में फिक्स करने थे ना, स्पेशली ऑलराउंडर्स के, पिछले 3-4 साल से हम क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि आरआर की टीम इतनी अच्छी थी ऑन पेपर। पिछले साल तो वो भी नहीं रही वैसे, बट ऑलराउंडर्स नहीं होते हैं। आप अश्विन को जो है फ्लोटर बना के बैटिंग करा रहे हो भाई, 2 बने बनाए ऑलराउंडर आपकी टीम में आ रहे हैं भाई। रविंद्र जडेजा तो एक वो प्लेयर प्रोफाइल भी ऐसी है कि एक वो भाई आप ही कुड बी नॉट द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज बट वन ऑफ द फेसेस ऑफ द फ्रेंचाइज। फेस ऑफ द फ्रेंचाइज होने के लिए तो बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, बन रही ऑलरेडी। तो मतलब अगर ये डील पक्की हो जाती मेरे हिसाब से तो आई वुड स्टिल स्टिक टू व्हाट आई सेड। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि आरआर गॉट द बेटर पार्ट ऑफ द डील। हाँ, तो कल भी बात करी थी। हाँ, मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि आरआर ने भाई पुल ऑफ कर लिया। तो तुम सैमसन को अंडररेट कर रहे हो क्या? अंडररेट नहीं करा, अंडररेट तो पूरी इंडियन टीम कर रही है, गौतम गंभीर कर रहे हैं। मैं तो हर पॉडकास्ट में आके जस्टिस मांग रहा हूँ उनके लिए। अगर गंभीर साहब ने अंडररेट कर दिया तो थाला कौन होता है? थाला कौन होता है? पर क्या पता थाला अच्छा खासा पहुंचा दे उनको, मतलब वो तो आपके सोचने का नजरिया देखने वाली बात होगी। बट इवन इन आरआर इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सेटल हो चुकी हैं, क्योंकि संजू सैमसन जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है। और संजू सैमसन हमारे कप्तान थे। संजू सैमसन अगर जा रहे हैं तो अगला कप्तान कौन होने वाला है, उसके पीछे जो रेस पड़ी हुई है ना इस टाइम पे, दैट इज इंटरेस्टिंग। चलो चेन्नई की पहले बात करते हैं, फिर आर की बातें करेंगे। चेन्नई में डिबेट भी क्यों हो रही है यार? मतलब डिबेट होगी तो है ही, तुम्हारे हिसाब से मतलब डिबेट एज एन गायकवाड़ को ही रहना चाहिए। अगर आपने ट्रस्ट करा है तो फिर ठीक है। अगर थाला साहब ने खुद बनाया है गायकवाड़ कप्तान, तो फिर कोई डिबेट भी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कप्तान गायकवाड़ ही रहेंगे, बट एक वो होता है ना कि एक प्रेशर बन गया भाई अब गायकवाड़ पे कि परफॉर्म करो वरना बेटर कैप्टन अपॉर्चुनिटी। जेन्युइनली मुझे ये लग रहा है कि अब उनके ऊपर पीछे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई एक सीजन में तो कहीं मेरा एक और एल्बो ना टूट जाए कहीं। हाँ, और मतलब गायकवाड़ भाई प्रॉब्ली ही वुड प्ले 1 डाउन नाउ, मतलब फिक्स्ड ही हो गया। लास्ट सीजन भी हमने देखा था कि उनको खिलाया जा रहा था वहां पे, बट अब आई थिंक मोर लेस कंफर्म्ड है कि वो ओपन नहीं करने वाले हैं, तो उनकी वो पोजीशन भी जा चुकी है। अब सिर्फ कप्तानी से वो बचे हुए हैं। और अगर यहाँ पे आई एम श्योर कि जो फैंस वगैरह भी होंगे, सैमसन काफी फैंस लेके आने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कहीं मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि एक धोनी के बाद जो हम लोग नेक्स्ट आदमी को देखते कि हाँ ये हमें आगे लीड करेगा और ये हमारा फेस ऑफ द फ्रेंचाइज होने वाला है। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज ऋतुराज गायकवाड़ राइट नाउ। बात हुई है ना, एक इंडियन विकेट कीपर की प्रोफाइल आ रही है। तो संजू सैमसन क्योंकि उस प्रोफाइल को फिट करते हैं, सो ही विल बी मार्केटेड एज द सक्सेसर ऑफ धोनी। अनफॉर्चुनेटली वो कप्तानी वाला जो एस्पेक्ट है सिर्फ वही इन कॉमन शेयर करते हैं गायकवाड़। इंडियन विकेट कीपर वाली चीज ज्यादा वो शेयर नहीं। और वैसे भी भाई इंडियन टीम का खिलाड़ी है इस टाइम पे, गायकवाड़ इज नॉट इवन क्लोज टू द इंडियन टीम राइट नाउ। फिर चांटे पड़ेंगे तुम्हें आज। ये सच है यार, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि वो बंदा अच्छा करे, बट आज के टाइम पे आप देखो तो कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि आस पास भी नहीं इंडियन टीम के। तो संजू सैमसन का अच्छा खासा फैन बेस लेके आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सीएसके फैंस का फोकस जो होता है ना कि हाँ यार ये एक यंगस्टर है, यंगस्टर तो ऐसे नहीं है सैमसन, सो कॉल्ड यंगस्टर, मैच्योर्ड यंगस्टर है। कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जिसको हम लोग बैक करेंगे कि ये हमारा टॉप स्कोर निकल के? आई थिंक मोस्ट पीपल वुड बी रूटिंग फॉर संजू सैमसन, नॉट ऋतुराज गायकवाड़। तो तुम क्या कह रहे हो फाइनल वर्ड की किसको कप्तान होना चाहिए? आई थिंक अभी कमिंग सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ शुड बी द कैप्टन। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आपको गिव अप कर देना चाहिए उनके ऊपर, पर बैक ऑफ द माइंड ही होगा भाई सीएसके फैंस। अगर अगले साल सीएसके क्वालिफाई नहीं करती, 2 साल हो गए अब, अगले साल भी क्वालिफाई नहीं करते, अनहर्ड ऑफ है सीएसके के लिए 3 साल क्वालिफाई। आई थिंक अगर नहीं करती तो फिर चेंज हो जाएंगे, और आई डोंट थिंक इसमें कुछ गड़बड़ होगी फिर भाई। फिर उसके बाद ट्रेड भी हो जाएंगे जडेजा। मैं भाई क्या पता हो जाए, क्या पता जेन्युइनली हो जाए। आगे किस भाई फ्यूचर किसने देखा है? गौतम गंभीर और थाला के अलावा कौन ऐसा है जो कि जानता है फ्यूचर में? आरसीबी में
क्या पता हो जाए भाई, पर अजर पाटीदार ना कि जैसे काम कर दिया, पर ओपनिंग तो कर सकते हैं, गायकवाड़ कर सकते हैं, बट ऑन द अदर स्ट्राइक रेट भी सिमिलर सी रहेगी। ओ भाई अब गए भाई वो स्ट्राइक रेट क्या खत्म हो चुका है। आरआर के अंदर जो रेस चल रही है वो बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि 3 प्लेयर्स के नाम आए हैं बेसिकली कैप्टेंसी में, एंड जो लास्ट सीजन कप्तान रहे थे काफी टाइम तक उनका नाम नहीं है उसमें। भाई रियान पराग का नाम कहाँ है? जो रियान पराग को तो कोई कंसिडर नहीं कर रहा है भाई, और ये तो कैसे लास्ट ईयर बनाया क्यों था? वही और पैर क्यों छुआए थे? टू द पॉइंट ऐसा था कि संजू सैमसन, मैंने कुछ पॉडकास्ट पहले भी रिपोर्ट्स बताई थी, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी कह रही थी कि संजू सैमसन जो है वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते थे, बट वो एज अ बैटर एज अ फील्डर टीम के अंदर आ सकते थे। तो उनको इंपैक्ट प्लेयर बना दिया जबरदस्ती। आपने कह दिया कि सर आप कम ऑन, टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी। अभी रियान पराग है ना, वो कप्तानी करेंगे, बैटिंग करके आपकी बॉडी थोड़ी हीटेड होगी। हाँ। वो स्विमिंग पूल एक बार जाकर देखिए ना, एक बार जाके चेक करके 6 फीट से ज्यादा गहरा होगा, उसमें आप डूब जाइए एक बार। पर भाई रियान पराग को कप्तान बनाया गया, और इस सीजन नाम भी ना आना, और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो आ चुकी है। देखो नाम है एक तो ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल है, जो कि कह रहे फ्रंट रनर है इस टाइम पे कप्तानी के लिए, क्योंकि वो भी क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट कोई कसर छोड़ नहीं रहे, वो हर पॉडकास्ट में जाके कह देंगे कि मुझे कप्तानी चाहिए। गोवा भी जाने वाले थे वो। हाँ, तो अच्छा, मैं सुना कि रोहित शर्मा ने उनको रोका है अपेरेंटली। हाँ मैंने भी सुना था, पर क्या कर रहा है जैसू? मैंने ऐसा भी सुना है कि जो व्यवहार करा गया था यशस्वी जायसवाल के साथ इन द ड्रेसिंग रूम मुंबई के, वो अच्छा नहीं था। मतलब टू द पॉइंट, मतलब जैसे वो होता है ना कि जायसवाल के साथ तो कोई वर्क एथिक के कोई इश्यूज ही नहीं है। नहीं वैसा टाइप का नहीं, तो? जो एक थोड़ा भाई इसको कैसे बोला जाए, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट एक जो बुलिश होता है ना कि थोड़ा सा ऐसे मुंह पकड़ के क्या अरे वैसा टाइप का, थोड़ा बहुत, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या करा था, बट जितने भी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट करा है वो कुछ ऐसा क्या जिन्होंने करा है वो भी एक एक्स आरआर प्लेयर हैं। भाई पता नहीं मुझे, पर लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे का बड़ा अच्छा व्यवहार रहता है हर प्लेयर के साथ, तो ऐसा नहीं कह रहा था। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि बोला यही मैंने सुना है, मैंने बहुत सुना कि ऐसा नहीं है कि वो बड़े सीधे आदमी है और वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करते। तो आई डोंट नो कि क्या पता सच हो भाई, और क्या पता उनका जो जाना बनता था काफी सुने, पर मैं भाई ऑन कैमरा नहीं कहूंगा। भाई मुझे भी ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस टाइप पे कहने में, पर अजीब बात है। ही इज माय कैप्टन। हाँ यशस्वी जायसवाल नहीं तो अजिंक्य रहाणे, वो अच्छा, हाँ, कैसे कह सकते हैं। पर अजिंक्य रहाणे कह रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल इज द फ्रंट रनर। रविंद्र जडेजा का भी नाम आ रहा है कि भाई दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो मान गए सीएसके छोड़ने के लिए। कुड बी वेरी प्लॉजिबल, क्योंकि नागराज जी जिनको पता है बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं ESPN के, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में कहा है कि आई सी हिम बीइंग द कैप्टन, व्हाई नॉट। ओ भाई साहब, अगर ये नहीं कहा है कि मतलब एक इंटरनल सोर्स से मुझे पता चला, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, बट ही इज पुटिंग दैट थिंग ऑन द टेबल कि ड्रीमिंग इज फ्री। हम ड्रीम करते हैं कि जितने भी लोग व्यूअर्स हैं जो हर वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ड्रीम तो है। इतना देर तक देख लिया वीडियो तो कर ही देंगे भाई, आप लोग कर ही दोगे यार। जैसे आरसीबी भी ड्रीम करती थी इतने टाइम तक कि ट्रॉफी सच हो गया ना, तो ड्रीम्स डू कम ट्रू। हमारे भी सच लोग करेंगे सच। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ड्रीम्स डू कम ट्रू करेंगे लोग। पर रविंद्र जडेजा क्या लगता है ऐसा हो सकता है कि कप्तानी बन जाए, और क्या आरआर के लिए अच्छा होगा? भाई जडेजा ही अच्छा है। एक सेकंड, अभी आप सैमसन से उतर के अपनी सो कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ यंगस्टर्स पे जा रहे हो, और अभी आप फिर से एक 35+ ईयर ओल्ड को कप्तान बना रहे हो। एंड जडेजा के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कप्तानी में क्रेडेंशियल्स आईपीएल में तो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं थे, टू द पॉइंट कि सीएसके को मिड सीजन चेंज करने पड़ गए थे कप्तान, या कि हर जगह थाला वापस आ जाते हैं। वैसे कुछ कल किसी ने, भाई साहब आई डोंट रिमेम्बर कि ट्वीट पे मैंने देखा था या फिर किसी ने हमारे में कमेंट करा था कि जितने भी लोग सगे थे थाला ने उनको ठगे थे। भाई कुछ ऐसे टाइप का राइमिंग हो रहा था। पर भाई ये अगर होता है तो मेरी आरआर से फिर भाई उम्मीद उठ जाएगी कि अगर आप लाए और फिर इतना ड्रामा करने के, और मतलब सी आई नो कि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, ध्रुव जुरैल का भी नाम है इसमें। आई डोंट गेट कि ध्रुव जुरैल का नाम कहाँ से आ गया इसके अंदर। ध्रुव जुरैल के स्टॉन्ग्स अभी ऊपर हो गए काफी, 100 वो मार दी ना उन्होंने। भाई वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में स्टार्ट कराओ। हाँ कुछ है ऐसा, शायद स्टार्ट करेंगे, वो बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार रेड्डी शायद वहां पे बैठेंगे और ध्रुव जुरैल स्टार्ट करेंगे। पर वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ए के काफी मैचेस उन्होंने कप्तानी करी हुई है। नीतीश कुमार रेड्डी इज द न्यू हर्षित राणा, हर टूर पे जाके बेंच हो जाते हैं। पर मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ध्रुव जुरैल ने इंडिया ए के मैचेस कप्तानी करी हुई है, तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया है उस चीज का। तो अगर उनको भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, मेरे ओपिनियन में इन 3 प्लेयर्स में से फर्स्ट शुड बी यशस्वी जायसवाल। के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? नहीं पर यार आपको कुछ ना कुछ बैंक करना पड़ता है यार। भाई जुरैल के ज्यादा क्रेडेंशियल्स है, उम्र भी उसकी कम है। पर यशस्वी जायसवाल इज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज। और तो आपके ऊपर आप किसको बनाना चाहते हो? व्हाई नॉट वैभव सूर्यवंशी? फिर वो तो वाइस कप्तानी कर रहे हैं ऑलरेडी। नहीं और मतलब ये हमें ये भी नहीं पता ना कि हम लोग कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल पता नहीं कैसा करेंगे, क्या पता अच्छा कर जाए,
क्या पता गंदा कर जाए। तो इट्स अ 50-50 कॉल। एंड आरआर जैसी फ्रेंचाइज जो वो तो जो भी होगा हम लोग को एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में पता चली जाएगा। जो पिछले 17 साल में नहीं जीते उनके लिए 1 साल और क्या चीज है भाई, 18 साल हाँ, हो ऐसा तो जाएंगे। है नहीं कि कोई बहुत बड़ी लेगेसी बड़ी का वेट problem हो कैरी कर जाएगी। रहे हैं कि सैमसन को चेन्नई कप्तानी थमाई तो 5 टाइटल जीते हुए हैं भाई। हाँ हाँ। तो हाँ, ये भी आप सोच सकते हो। आप जरूर कमेंट में बताना मुझे। मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे सबसे लाइकलीहुड तो मुझे अभी जायसवाल का ही लग रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए होने कौन चाहिए पर? होने कौन चाहिए? हाँ, इन ऑर्डर, इन 3 में से भाई। तो हम रियान पैक को कंसिडर ही नहीं कर रहे क्या? यार अगर आरआर नहीं कर रही तो हम आरआर कौन होते कितनी हैं? नकली टीम है हाँ, भाई, बहुत क्यों नकली बनाया टीम था है, लास्ट? बहुत बेवकूफ इनसे ज्यादा टीम है। नकली बना मैंने बस केकेआर का देखा है। यार वेंकटेश अय्यर 24 करोड़ में ट्रॉफी साथ में लेकर आ रहे हैं एज अ भाई- वाइस कप्तान, और अब रूमर्ड है कि वो निकाल दी जाएगी। वेंकटेश अय्यर पे भी एक न्यूज़ है, परहैप्स वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वेंकी मैसूर ने जो पॉडकास्ट। कहा है। हाँ भाई, भाई ये वो क्या लोगों हो को रहा पता है? ही होगा already। क्या बोल रहे भाई वेंकी मैसूर आके टेकिंग शॉट्स। बट हाँ, 3 ऑर्डर में मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स जायसवाल पे शायद प्रेफरेंस होगी बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप पिछले साल का। सेकंड शुड बी जुरेल, लास्ट शुड बी जडेजा। ओ डैम। क्योंकि जडेजा को कप्तान बनने का सेंस नहीं है यार अभी। वैसे भी आई थिंक प्रॉब्ली आखिरी साइकिल ही होगी उनकी भी। अगर मतलब आई थिंक जडेजा तो खींच सकते हैं यार एक और। यार अगर थाला खींच सकते हैं तो जडेजा भी हाँ, पर क्या वो खींचना, वैसे क्या पता ही खींच कैन ले स्टिल सर्व यू एज अ प्रीमियर फील्डर एंड प्रीमियर बॉलर।